हेलो दोस्तों, आज हम लीनियर इक्वेशन के सवाल को जानने का प्रयास करेंगे। मैंने सवाल को 3 तरीके से लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश और एक इक्वेशन वे में है। ये सवाल को तीनों में से किसी भी तरीके से लिखो, बनाने का तरीका एक ही है। तो मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक में मैं इसे विदिन 5 सेकंड सॉल्व करके दिखाऊंगा और दूसरा तरीका लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग प्रोसेस से है, जो कि सब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोनों तरीके को हम समझेंगे। मैं बताता हूँ पहले तरीके से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूँ और इसका आंसर बता रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं, तो मैं दोनों को अपने मन से x और y मान रहा हूँ। आप a b m n कुछ भी मान सकते हैं, x y z आपकी मर्ज़ी है। मैं नॉर्मली x y लेता हूँ और सभी लगभग x y लेके ही चलते हैं। तो ये जो x y लिया है, इसमें मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि x जो है इसमें बड़ा है और y जो है छोटा है। क्योंकि x माइनस वाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये कि x यहाँ पर बड़ा है और y छोटा है। तो ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे ये बताता हूँ मैं। जब भी 2 संख्याओं का योग दिया रहे और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर दिया रहे, तो कुछ नहीं, बड़ा संख्या आपको निकालना है और छोटा संख्या जो निकालना है, ये दोनों का आंसर निकालने के लिए आप ये कीजिए, ये जो सम और डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों को अगर जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ा वाला संख्या निकलेगा और इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो छोटा वाला संख्या निकलेगा। जोड़ देंगे यानी कि अगर 18 और प्लस 8 करते हैं जो कि 26 आता है, और अगर इसका हम आधा कर देंगे जो कि आता है, कितना आएगा, 13 आएगा। तो जो बड़ा संख्या है हमारा वो 13 हो जाएगा। और अगर इन दोनों को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 10, जिसका कि आधा कितना होता है, 5 होता है। तो छोटा संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 5। तो ये मैंने लिखा इसलिए समय लगा, वरना आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट प्रोसेस था, ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल रहेगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दोनों को यानी कि सम और डिफरेंस को जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ा वाला संख्या निकलेगा, घटा कर आधा करेंगे तो छोटा वाला संख्या निकलेगा। करता हूँ आप ये छोटे वाले प्रोसेस को समझ गए होंगे। अब मैं लॉन्ग तरीका बताता हूँ, जो कि क्लास 10th वाले बच्चे लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं उसे 2 लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा और बाद में उसे इंग्लिश में समझाऊंगा। समझना है आपको, वो लिखने का जो प्रोसेस है वो आप देख लेना, मैं 2 बार उसे डाल दूँगा, आप वीडियो को पूरा देखना। दूसरे वाले प्रोसेस में हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन में जो बोल रहा है, आप पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याएँ हैं जिनका योग और अंतर दिया हुआ है। तो दोनों संख्या क्या है, कोई हिंट नहीं दिया है, तो हम लोग अपने मन से इसे x और y मान लेंगे। वही मैंने लिखा है, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो हम लोग लिखेंगे अब प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का योग 18 है। तो इसका मतलब 2 संख्या क्या है, हमने x y माना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो अब ये तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो इससे हम लोग यहीं पे इक्वेशन 1 मान लेंगे। लिखा है मैंने 1। तथा फिर क्वेश्चन आप पढ़िए, उसमें दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि अंतर 8 है। तो वही मैंने अंतर मतलब घटा होता है, तो हमने लिखा x माइनस वाई बराबर 8। और इससे भी आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब चूँकि इक्वेशन आ चुका है तो हम लोग इसे घटाएंगे। घटाने का तरीका जो कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में हम लोग इसे विलोपन विधि कहते हैं। तो खैर, इसमें हम लोग करते क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को घटाते हैं। वही लिखा है मैंने, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। तो घटाएंगे दोनों को। हमने पहला इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन भी लिखा। घटाने के लिए हम लोग यहाँ पर साइड में घटाव का सिंबल देते हैं। ये लाइन गलती से खिंचा गया है, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो हमने सारे डिजिट के सामने जो है यहाँ पे साइड में माइनस करने का सिंबल दे दिया। माइनस करने का सिंबल दिया, इससे क्या होगा, जो सेम साइन वाला होगा वो कट जाएगा। यहाँ पे देखो x बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो हमें करना पड़ता। ठीक है, तो हम इसे काट देंगे, क्योंकि x एक प्लस में है और दूसरा x जो है माइनस में है। इसका साइन यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और चूँकि यहाँ y पहले से माइनस में है और इसके नीचे यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ y प्लस में है, ये भी y यहाँ प्लस में है, तो दोनों y जुट के 2y हो जाएंगे। और चूँकि यहाँ पे 18 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो ये घट के 10 हो जाएगा। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। 2
y से मल्टीप्लाई में होता है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। मुझे लगता है आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई रहता है। तो 2 y से मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में इससे इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में यानी भाग में आ जाएगा। तो नीचे 2 आ गया, 2 से 10 को हमने काट दिया तो 5 आ गया। इससे y का वैल्यू क्या हो गया, 5 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है x + y = 18। तो y का वैल्यू हमने इसे निकाला था 5, तो हम लोग y की जगह पे जो वैल्यू है 5 रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो y यहाँ 5 जो है प्लस में है, 5 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हम इसे इधर भेज देना है। 18 में 5 जाएगा तो 13 आएगा। कुछ लोग कहेंगे उधर क्यों भेज रहे हैं, जब भी किसी चीज़ का मान निकालना होता है तो उस चीज़ को छोड़कर बाकी सारे चीज़ को बराबर के दूसरे साइड जो है भेजना होता है, इसलिए हम लोग उधर भेज रहे हैं। तो x का वैल्यू 13 आ गया, तो x का वैल्यू 13 आ गया। y का वैल्यू हमने पहले 5 निकाल लिया था। इस तरीक़ा से हमने बहुत पहले जो है आप देख सकते हैं, हमने पहले संख्या को x माना था, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो 13 आया है, तो हमारी पहली संख्या क्या 13 हो जाएगी। हमने दूसरी संख्या को y माना था, तो दूसरी संख्या यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये हिंदी में था, जो CBSE वाले उनको लिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। हमने फर्स्ट नंबर को x माना, दूसरे नंबर को y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़ सकते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 18, यानी कि x + y का वैल्यू कितना है, 18 है, और देयर डिफरेंस इज़ 8, उनका जो डिफरेंस है वो 8 है। तो दोनों को जो है इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आगे हम लोग जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही लिखा है मैंने यहाँ पे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया। आपको मैंने पहले बताया कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन देंगे नीचे कॉर्नर पे, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। इसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आपको पता है चूँकि माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा और 2y जो है वैल्यू आ जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है जो मैंने पीछे बताया। ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कट के 5 हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया। ऐसे y को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ लिखा है मैंने पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसका मैं अभी तत्काल कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आगे मैंने इक्वेशन 1 जो था, जो कि x + y = 18 था, ऐसे मैंने y का वैल्यू को पुट कर दिया है। जैसा कि 5 यहाँ प्लस में माइनस में आएगा, 13 आ जाएगा। सो हमने x को फर्स्ट नंबर माना था, y को सेकंड माना था। फर्स्ट नंबर हमारा 13 हो गया, जो कि x का वैल्यू है, और सेकंड नंबर जो y का वैल्यू है वो 5 हो गया। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, और शॉर्ट प्रोसेस जो 5 सेकंड वाला है वो मैंने बता चुका है। वो ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा और ये सब्जेक्टिव में बच्चे लोगों को हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इक्वेशन को ये मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, और कोई मेथड है क्या। मेथड तो बहुत सारे हैं, आपको अगर मेथड सीखने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अब शॉर्ट वीडियो ये मैंने बनाया है, अगर इसे डिटेल में मैं ले जाऊँगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को जैसा भी हो रिव्यू अपने कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।